हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जुरिस्डिक्शन पे। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कितने तरीक़ों का जुरिस्डिक्शन होता है, इन सब के बारे में हमें बताएंगे अनूप प्रकाश अवस्थी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एओआर हैं। हेलो सर। हाय जसलीन। तो सर, अब आप हमें बताइए कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है। और जुरिस्डिक्शन का मतलब सिंपल सा है कि आप कौन सी कोर्ट के सामने अपना केस फाइल करेंगे, ये जो डिटर्मिनेशन होगा इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। कि आप सिविल कोर्ट की जूनियर डिवीज़न के सामने फाइल करेंगे या सीनियर डिवीज़न के सामने फाइल करेंगे, आप ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे या मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। यानी कि आपका जो काज ऑफ एक्शन है वो किसके पास में एक्रू हुआ है उसका निस्तारण कवर कर सकता है। और अगर ऐसी चीज़ होती है तो जो सबसे लोअर लेवल का जुरिस्डिक्शन जिसके पास होगा वहीं आप फाइल कर सकते हो, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। जी ठीक है सर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पूछना चाहूँगी। मान लीजिए कि मैं कहीं बेंगलोर में काम करती हूँ और वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने मेरे से पैसे उधार लिए हैं। अब वहाँ पे उसने उधार तो ले लिया, अब वो वहाँ पे दिल्ली में आके अब काम करने लग गया है। तो अब मेरा क्या जुरिस्डिक्शन पड़ेगा कि मैं कौन सी जगह में अपना केस फाइल कर सकती हूँ? देखिए, आपसे पैसे लिए और आपको वापस नहीं कर रहा है, जी। ठीक। आप बेंगलोर में आपने उसको पैसे दिए, जी। तो आपका जो काज ऑफ एक्शन हुआ वो बेंगलोर में हुआ। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप बेंगलोर की जो कोर्ट है सिविल कोर्ट, उसमें आप रिकवरी का सूट कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि आपका दोस्त अब दिल्ली में आके काम करने लगा है तो जहाँ पे डिफेंडेंट होएगा वहाँ भी आप वो कर सकते हैं। तो आप दिल्ली में भी आकर के उसके खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों विकल्प खुले हैं, एक जहाँ पे आपका दोस्त अभी काम कर रहा है वहाँ आके केस फाइल करें, या जहाँ पे आपने उसको पैसे दिए यानी बेंगलोर वहाँ फाइल करें। दोनों जगह आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है आपको सर। चुनना। जी ठीक है सर। तो सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितने प्रकार के जुरिस्डिक्शन होते हैं और किन किन तरीक़ों के जुरिस्डिक्शंस में हम केस फाइल कर सकते हैं? सी, ये तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको तो जुरिस्डिक्शन जो होगा वो 4 तरीके का होगा। मैं एक्सपेंड कर दूंगा, जुरिस्डिक्शन तो 10-12 तरीके के हो सकते हैं। लेकिन एक तो होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी आपका जो केस है सबसे पहले किस अदालत में फाइल होगा, जिसमें फाइल होगा उसको बोलते हैं, वो पर्टिकुलर कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखती है। उस कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट हैं, वेल एंड गुड, नाखुश हैं तो आप अपील में जा सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर कोर्ट की अपील सुनने वाली जो कोर्ट होगी उसके पास में होगा अपीलेट जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना रिकवरी सूट फाइल किया बेंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट के सामने, आपके हक में फैसला नहीं हुआ, या आप चाह रहे थे कि कोई रेस्ट्रेंट ऑर्डर मिले, कोई इंटरिम ऑर्डर मिले, वो नहीं मिला, तो आप किसके पास जाएंगे? जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का कोर्ट होगा, वो अपीलेट कोर्ट होगी, उसके पास आप जाएंगे, ठीक है। और ऐसी ही सिचुएशन में सपोज आपने दिल्ली में फाइल किया होता तो दिल्ली में सिविल जज के पास वो केस पेंडिंग होता और सिविल जज का जो फैसला है उससे आप संतुष्ट असंतुष्ट जो भी आपकी सिचुएशन होती, तो जो भी पार्टी एग्रीव थी वो जो हायर लेवल है उसका यानी डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली में सिविल साइड का, उसके पास में फाइल करते हैं। तो जो हायर कोर्ट है उसको कहेंगे अपीलेट कोर्ट, वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाली होती है। अब एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन यानी कि आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? आप देखेंगे कि जिस कोर्ट के सामने आपका केस फाइल्ड है उसके पास में आपका जो मामला सुनने की जो पेक्यूनरी यानी वो जो क्या कहेंगे उतनी धन वाली अपील सुनने की, जो मॉनेटरी वैल्यू की अपील, मॉनेटरी वैल्यू का केस सुनने की उसके कैपेसिटी है या नहीं, उसको कहते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जांपल, दिल्ली का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर 3.5 लाख रुपए तक का आपका केस है, उसके ऊपर नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के होंगे उनके पास में। और अगर इससे ऊपर का केस है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का जाएगा।
तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो गया। ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको 2 करोड़ तक की वैल्यू के जो केसेस हैं उनको सुनने का हक है। आपने अगर 2 करोड़ से कम का उधार दिया हुआ है अपने दोस्त को, तो आप फाइल करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का होगा। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का उधार दिया हुआ है, या आज आपका जो क्लेम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा बन के आ रहा है, टोटल क्लेम जो आप उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो आपके लिए जो पहली कोर्ट होगी, कोर्ट विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, वो कौन सी होगी? वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली होगी। तो इस आधार पे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाता है कि कौन सी अदालत आपका जो मॉनेटरी वैल्यू है क्लेम का, उसके आधार पे उसकी सुनवाई कर सकती है। अब अगला डिटर्मिनेशन क्या होगा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। तो सपोज आप दिल्ली में कर रहे हैं, आपका दोस्त सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली का, उसके अंदर रह रहा है या काम कर रहा है। तो आप अगर दिल्ली में आके कर रहे हैं तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका बनेगा? 30,000 कोर्ट का, क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है वो 30,000 है, तो आप वहाँ पे करेंगे। और दिल्ली में कहीं भी रह रहा हो, लेकिन अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम था, तो उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का है, तो आप हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन निर्धारित होता है। तो ये आपके जुरिस्डिक्शन हुए, लेकिन जुरिस्डिक्शन यहीं तक सीमित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक है, उसने उधार दिया हुआ है किसी भी व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि हर केस में वो डिस्ट्रिक्ट अदालत या हाई कोर्ट चला जाए उसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि सिस्टम ने उसको एक ट्राइब्यूनल दिया हुआ है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि सपोज फॉर एग्जांपल 30 लाख से ज़्यादा का अगर लोन बैंक ने दिया है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जा कर के जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है वहीं पे जाके क्लेम फाइल करना पड़ेगा। अगर उससे कम का है तब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जो एक्सक्लूसिव जो जुरिस्डिक्शन हो गया वो डीआरटी का हो गया। ऐसे ही अगर आप देखें कि कोई केस रिलेटेड है किसी इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी से या किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी से, तो आप जाएंगे कहाँ? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डिपेंडिंग अपॉन की नेचर ऑफ केस क्या है। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपको सर्विस से रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। बाकी के भी कई सारे एम्प्लॉयज़ को दिल्ली में तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने जाने की इजाज़त है, तो वो वहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सपोज रेलवे से रिलेटेड आपका कोई दिक्कत है, कोई क्लेम है, तो आप कहाँ जाएंगे? रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल में जाएंगे। तो उनके एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होते हैं। और ऐसे ही एक और जुरिस्डिक्शन आपको मैं बताऊं कि जहाँ पे आप चुनोगे कि आपको कहाँ जाना है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब है जसलीम कि एक से ज़्यादा अदालतों के पास जाने का विकल्प आपके पास में है। तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 32 और 226 दोनों आपको इजाज़त देते हैं कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 में आप कहाँ जाएंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 226 में आप कहाँ जाएंगे? ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली या जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। ऐसे ही बेल के सिलसिले में है, यूजुअली आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, फिर सेशंस के पास जाना चाहिए, फिर हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन है आपके पास में कि अगर कोई हिनस क्राइम हुआ है तो आप सीधे जो हायर लेवल का कोर्ट है उसमें अप्रोच कर सकते हैं बेल की एप्लीकेशन को लेके, तो उनका कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन भी होता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। हम जुरिस्डिक्शन को एकेडमिक तरीके से अगर एक्सप्लेन करें तो किसी का लीगल जुरिस्डिक्शन है, किसी का कोई और जुरिस्डिक्शन है, बट मोटा मोटी अगर आप केस कोई फाइल करना चाहते हैं उसके लिए जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ये 3 थंब रूल हैं जिनके आधार पे आपका कोई केस किसी एक पर्टिकुलर अदालत में फाइल होगा। इनमें से कोई एक भी अगर मिसिंग है तो आपका
उसमें केस फाइल नहीं हो सकता। जिस अदालत को ये तीनों मिले होंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, वहीं पे आप केस कर सकते हैं। और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे, अगर आप असंतुष्ट हैं अदालत के फैसले से, तो जिसके पास अपील का अधिकार होगा वहाँ पे आप जाएंगे, वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में जाएंगे। तो ये मोटा मोटा ज्यूरिसडिक्शन का है, और बाकी बात तो काफ़ी लंबी की जा सकती है इस पे। जी। तो सर आपने बहुत अच्छे से हमारे लोगों को समझाया कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, किस तरीके का होता है, कैसे इसमें हम केस अपना फाइल कर सकते हैं। तो इतने आसान, इतने सरल शब्दों में आपने समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आपका भी धन्यवाद जसलीन, इतने अच्छे से सवाल पूछने के लिए। जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच।